तो गाइस हम आए हैं यहाँ पे आप लोगों से बात करने के लिए, घर से थोड़ी दूरी पे। तो जो मुझे कमेंट आ रहे हैं मैं उनके रिलेटेड से बात करने आई थी। पास में मंदिर है और यहाँ पे भी भगवान रखे हुए हैं जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ भगवान के पास। तो यहीं पे बैठ के वीडियो शूट करूँगी क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और अनिका भी लेटी हुई थी रूम में, तो मैंने कोई बात नहीं करी। और आप लोगों के कमेंट के जवाब मुझे देने हैं, तो चलिए फिर अभी मैं बात। तो गाइस मुझे वहाँ से यहाँ आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। तो मैं मामी की कॉलोनी पे आई आई हूँ, कॉलोनी में आई थी तो छत पे आ गई। तो मुझे बात करनी है आप लोगों से कि जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं, जिनको जानना है कि मेरी ससुराल में कौन कौन है और मेरे ससुर जी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि मेरे ससुर जी कहाँ हैं और वो मुझे मतलब ससुराल क्यों नहीं ले जाते हो आप, और जाते हो तो क्यों चले आते हो। आपके ससुर जी नहीं बोलते हैं कि आप यहाँ रुको। हस्बैंड के जाने के बाद सास ससुर ही होते हैं जो संभालते हैं बहू को। और तो मेरे ससुराल के बारे में जानना चाहते हैं कि मेरे ससुराल में कौन कौन है। तो मैंने सोचा आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि जितने लोग नए जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नए ही जुड़ रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि मेरी ससुराल में कौन है कौन नहीं है। जानना चाहते हो तो मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना। और चैनल पे जो न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और प्लीज़ एंड तक देखना, तभी वीडियो समझ में आती है। ऐसे नहीं कि बस देखा और छोड़ दिया, फिर बार बार वही क्वेश्चन करते हो कि कौन है कौन नहीं है ससुराल में। क्योंकि मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में बताया है, फिर भी लोगों के बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपके हस्बैंड को क्या हुआ है। तो अब मैं नहीं बता पाऊँगी कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है क्या नहीं। आप मेरी पिछली वीडियो पे जाके देख सकते हो क्योंकि जब वो मैंने वीडियो बनाई उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ, मुझे ही मालूम है। उसके बाद मैं बीमार भी हो गई, मेरे सीने में बराबर 4 दिन तक दर्द रहा है। तो मैं अब वो दर्द नहीं झेलना चाहती हूँ बार बार वो चीज़ बता के। तो प्लीज़ तो अब ये कमेंट मत करो कि आपके हस्बैंड को क्या हुआ है, प्लीज़ दी रिप्लाई। तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी, आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं अपने ससुराल के बारे में बताती हूँ। तो मेरे ससुराल में मैं और मेरे हस्बैंड 2 भाई थे और मेरे ससुर जी, मेरी सास और 3 नंद हैं। तो इतनी फैमिली थी उनकी। 3 बहन थी और 2 भाई और मम्मी पापा, यानी कि मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा और 3 बहन और 2 भाई। तो अब मेरे हस्बैंड तो नहीं हैं, तो अकेला मेरा देवर ही बचा है। और 3 नंद थी, तो एक नंद की शादी मेरे हस्बैंड ने कर दी थी। उनकी शादी के 3 साल हो गए हैं और उनके एक बेबी भी है मेरी नंद के। तो उनकी शादी मेरे हस्बैंड ने ही किया था क्योंकि हम लोग हम हमारे ससुर जी हमारे कहाँ हैं, तो मेरे ससुर जी नहीं हैं। उनकी डेथ के आज 4 साल हो गए हैं। जब मेरी अनिका 1.5 साल की थी तब मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे ससुर भी नहीं हैं और मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं, तो घर एकदम से बिखर गया है हमारा। तो यही चीज़ आप लोग जानना चाह रहे थे, तो कैसे हुई मेरे ससुर जी की डेथ, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। तो मैं और मेरे हस्बैंड मेरे जॉब करते थे, तो हम लोग लखीमपुर खीरी में रहते थे। तो वो एमआर थे मेरे हस्बैंड, तो जॉब करते थे। तो अनिका मेरी 1.5 साल की थी। तो मेरे अचानक से मेरे ससुर जी का एक्सीडेंट हुआ नवंबर में। 24 नवंबर मुझे डेट याद है। 24 नवंबर को शाम को 6 बजे के टाइम पे मेरे ससुर जी का एक्सीडेंट हुआ है और हम लोग लखीमपुर में थे और बाबू हमारे आ रहे थे गांव क्योंकि घर पे था तिलक। उसी दिन मेरे देवर का तिलक था, यानी कि परिवार में देवर लगते हैं, उनका तिलक था।
और ठंडी का महीना था तो मैं नहीं आई थी। अनिका छोटी थी, 1.5 साल की थी, तो बाबू ने मुझे मना कर दिया कि तुम रहने दो और मैं ही हो आता हूँ। तो मैं बाबू आए थे तो बाबू घर भी नहीं पहुँच पाए थे और उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया था। रोड एक्सीडेंट था जिससे कि उनकी डेथ हो गई थी। तुरंत से ही बाबू के ही गोदी में उनकी डेथ हुई है, उनके पापा की। तो बाबू पे हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं और इतने ही कम एज में बाबू मेरे 27 साल की एज में बाबू भी मेरे चले गए, बहुत कम एज में गए हैं और इतनी ही कम एज में बहुत सारी जिम्मेदारियां भी निभा के गए और अपनी सिस्टर की भी शादी करी और अपने पापा की जिम्मेदारी निभाई। एक अच्छे हस्बैंड बन के रहे, एक अच्छे पिता बन के रहे, एक अच्छे बेटे भी बन के रहे इतनी कम एज में। तो एक्सीडेंट हो गया था मेरे ससुर जी का और वो एक्सपायर हो गए थे। तभी से हम लोग पूरी फैमिली गांव में रहने लग गए थे और आप लोगों को पता है मेरे साथ में भी वही चीज़ हो गई। सेम 3 साल 4 साल बाद मेरे साथ में वही चीज़ हो गई। तो क्या बोलूँ मैं आपको, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता है, बस इतना समझ लीजिए आप। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मुझे कोई पसंद करता तो मैं आज अपने ससुराल में होती, यहाँ मायके में नहीं बैठी होती। और क्योंकि आप लोगों को भी पता है मायके में एक लड़की को रहना बहुत ख़राब लगता है। शादी के पहले तो आप पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो मायके में, लेकिन शादी के बाद मायके में एक एक दिन एक एक रात काटना बहुत मुश्किल होता है। माना कि माँ बाप भाई बहन सभी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक खटकता रहता है क्योंकि ऐसा हो जाने के बाद एक माँ बाप के सामने आप रहते हो तो उनको भी तकलीफ़ होती है क्योंकि बहुत ही अरमान के साथ में शादी करते हैं, फिर ऐसा हो जाता है तो उनको भी बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। वो तो वही लोग जान सकते हैं जिनके पे बीतता है। तो यही चीज़ है, तो वो लोग मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मैं ससुराल में नहीं रहती हूँ। गाइज़ अब दोबारा से मत पूछना कि आप ससुराल में क्यों नहीं रहती हो और आपके ससुर जी कहाँ हैं। तो इसीलिए मैं ससुराल में नहीं रहती हूँ। मैं जाती हूँ अपने मन से जाती हूँ और जितने दिन मेरा मन करता है मैं रह के चली आती हूँ, और नहीं तो बस यही चीज़ें हैं। कोई कभी नहीं कहता है कि आओ या यहाँ रहो या तुमको यहीं रहना है, ना कोई पूछता है, ना कोई बात करता है, ना कोई समझता है मुझे। तो जो भी समझते थे मेरे हस्बैंड समझते थे मुझे, और उनके सामने मैं वहीं पे रहती थी, वो मुझे मायके आने भी नहीं देते थे। वही सब चीज़ें हैं। तो अब मैं अपने मायके में ही रहती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है। मैं वहाँ पे नहीं रह पाऊँगी उसे अकेले रख के, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, आज भी उसको फीवर है। अभी मैं उसको दवाई खिला के भी सो रही थी तो मैं वीडियो शूट करने के लिए आई थी क्योंकि मुझे घर पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा मेरा मूड ऑफ है। क्यों ऑफ है आपको लोगों को कल की परसों की वीडियो में पता ही चल जाएगा किस वजह से मेरा माइंड ख़राब है आज। तो गाइज़ आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरे ससुराल में कितने लोग हैं और कितने लोग नहीं हैं, कौन कौन है और क्या है क्या नहीं। तो मैं पूरी बात इसलिए नहीं बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं। बहुत लोग बहुत गलत बोल जाते हैं क्योंकि बोलने वालों को तो नहीं बंद कर सकते उनका मुंह, उसमें भी फालतू की बकवास करके चले जाएंगे कि आपके ससुराल वाले आपको यही सब बोल जाते हैं, बहुत गंदा गंदा कमेंट कर जाते हैं। मैं रिमूव कर देती हूँ, लेकिन आप लोगों को बताना ज़रूरी था। जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं उनको जानना था कि मेरे ससुराल वाले मुझे क्यों नहीं लेके जाते। तुम होता है जब तक आपके ससुराल में आपके हस्बैंड रहते हैं तभी तक आपकी इज़्ज़त होती है, उसके बाद कोई इज़्ज़त नहीं होती है। क्योंकि जो चीज़ मेरे साथ में हुई वो चीज़ मैं बता रही हूँ। बाकी हर फैमिली एक जैसी नहीं होती है, बहुत प्यार करने वाले होते हैं और सहारा देने वाले होते हैं, पर मेरी ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड को 1 साल होने वाला है और 1 साल होने वाला है। मैंने 1 साल बिना हस्बैंड के कितनी परेशानियां उठाई हैं, रुपए से लेके हर एक चीज़। कभी कभी आप बीमार से हो जाते हो, आपका कुछ भी
करने का मन नहीं करता है। बस यही मन करता है कि आप से कोई हो, आपका हाल चाल पूछने वाला, आपकी केयर करने वाला। क्योंकि ऐसी ऐसी सिचुएशन मैंने 1 साल में देखी है। मैं बीमार भी पड़ी हूँ और मैं डिप्रेशन में भी जा रही थी, लेकिन मेरे पास मेरा बच्चा था तो उसने मुझे डिप्रेशन से बचाया। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं अपने बच्चे के साथ में मैंने बिताया है, जिसकी वजह तो मैं सही हूँ, आज आप लोगों के सामने हूँ। नहीं तो आज मैं पागल बनी, मैं कहीं घूम रही होती और मेरा कोई नाम नहीं होता कि कौन था जो वीडियो बनाता था। क्योंकि ऐसे ऐसे भी दिन आए हैं और वही लेडीज़, बहुत लोग समझने वाले हैं इसमें, मुझे पता है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो आप लोग, थैंक यू उसके लिए। और जो बैड कमेंट करते हैं उनको तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने आज तक कुछ भी अपनी लाइफ में खोया ही नहीं होगा, इसलिए उनको दूसरे का दर्द समझ में नहीं आता है। उनको बस यही लगता है कि व्यूज के लिए कर रही है, इसके लिए कर रही है, उसके लिए कर रही है, तो कुछ कोई व्यूज के लिए नहीं करता है। मैंने जो वीडियो बनाई थी मेरे हस्बैंड के बारे में, सभी लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। उसमें भी इतने घटिया कमेंट करे गए कि व्यूज के लिए बना रही है, व्यूज के लिए रो रही। क्योंकि व्यूज के लिए इतना नहीं रोता है जितना मैं तड़फी हूँ। मैं वो मेरी आप लोगों के सामने वो मेरी स्टोरी रही होगी, जो भी आप लोगों ने सोचा हो या जो भी रहा हो। लेकिन जो मैंने फेस किया है, जो मैंने उस टाइम पे झेला है, वो मेरा दर्द था, मेरी अधूरी कहानी थी वो, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी। जितने टाइम जितना मेरे साथ में बाबू के साथ में हुआ है वो सब कुछ मैंने आपको बताया। उस वीडियो की वजह से मैं बीमार भी हो गई। 3-4 दिन तक मेरे सीने में बराबर दर्द उठी है, बराबर दर्द रही। मैंने किसी से भी नहीं बताया, मैंने वीडियो में भी नहीं बताया कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है। क्या फ़ायदा, किससे मतलब कोई आके मेरी दवाई तो कर नहीं देगा या मेरी कोई केयर नहीं कर देगा, मतलब फालतू के कमेंट कर देगा बस। इसलिए आज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी भी कमेंट आ रहे हैं, दीदी प्लीज़ बताइए आपके हस्बैंड को क्या हुआ है क्या नहीं। तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लो और दोबारा से मतलब ऐसे कमेंट मत किया करो, बुरा सा लगता है और बहुत तकलीफ़ होती वो चीज़ें याद करके। और फिर से आप उसी दुनिया में पहुंच जाते हो, बस यही चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरी ससुराल में कौन कौन है कौन नहीं है। तो फिर मैं इस वीडियो को एंड करूँगी, शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़, टेक केयर।